दोस्तों नमस्कार। हमारे जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग, और ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग, और ऑप्शन सी है इनपुटिंग, और ऑप्शन डी है आउटपुटिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, और ऑप्शन बी में है मेमोरी, और ऑप्शन सी है सीपीयू, और ऑप्शन डी है रैम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। तो अगला प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन याद है तो कमेंट जरूर कीजिए। क्या है दोस्तों, कमेंट करोगे तो साथ साथ आपका रिवीजन भी होते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए है एल्गोरिद, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक, और ऑप्शन सी है ASCII, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है डाटा को प्रोसेसिंग करना, और ऑप्शन बी में है टेक्स्ट को स्कैन करना, और ऑप्शन सी है इनपुट को स्वीकार करना, और ऑप्शन डी है डाटा को स्टोर करना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन ए है डेटा डिलीट करता है, और ऑप्शन बी है इनवॉइस बनाता है, और ऑप्शन सी में है गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू और AIO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है ALU, और ऑप्शन सी है मेमोरी यूनिट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम जाते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। तो ऑप्शन ए है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन बी में है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और ऑप्शन सी है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, और ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस, और ऑप्शन सी है प्रोग्राम, और ऑप्शन डी है प्रोटेक्टर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डिस्क यूनिट, और ऑप्शन बी है मोडम, और ऑप्शन सी है ALU, और ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ALU, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं। CPU के ALU में होते हैं। तो ऑप्शन ए है रैम स्पेस, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी बाइट स्पेस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। दोस्तों अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। ऑप्शन ए में है माइक्रो, और ऑप्शन बी में है प्रोसेसर, और ऑप्शन सी में है आउटपुट, और ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लॉजिक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है। ऑप्शन ए है बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, और ऑप्शन सी है CD-ROM, और ऑप्शन डी है कोर मेमोरीज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा CD-ROM।
दोस्तों अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है, और ऑप्शन सी है बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो आपके पास ऑप्शन ए है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ऑप्शन बी में है हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और ऑप्शन सी है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IPC चिप बनते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, और ऑप्शन सी है सिल्वर से, और ऑप्शन डी है सिलिकॉन से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन से। प्रश्न है, 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1024 बाइट, और ऑप्शन बी है 1024 मेगाबाइट, और ऑप्शन सी है 1024 गीगाबाइट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1024 बाइट। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन ए में है गूगल, ऑप्शन बी में है याहू, ऑप्शन सी में है बैदू, और ऑप्शन डी है वॉल्फ्राम अल्फा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वॉल्फ्राम अल्फा, ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न में जाते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, और ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 5 दिसंबर, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, और ऑप्शन सी है 22 दिसंबर, और ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए है गणना करने वाला, दोस्तों ऑप्शन बी में है संगणक, और ऑप्शन सी है हिसाब लगाने वाला, और ऑप्शन डी है परिगणक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संगणक, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो ऑप्शन ए है 1975, और ऑप्शन बी में है 2000, ऑप्शन सी है 1955, और ऑप्शन डी में है 1960। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1960। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1949, और ऑप्शन बी में है 1951, और ऑप्शन सी में है 1946, और ऑप्शन डी में है 1947। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1946, ऑप्शन सी।